आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि प्रतिदिन हम 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसको हम अच्छा से नोट्स बनाए, 3 से 4 बार रिवाइज करें, कल के लिए नहीं छोड़े। तो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ा था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन ए एन, और उसमें हम कुछ पढ़े भी थे। और आज हम फिर डिफरेंस बिटवीन ए एन, ठीक है, उसमें हम कुछ आगे आज पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आज ये डिफरेंस बिटवीन ए एन आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम फिर ये पढ़ेंगे यूज ऑफ द, ठीक है। तो आइए आज हम जो डिफरेंस बिटवीन ए एन में जो बच गया था उसको आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये लेटर्स हैं, ठीक है। वाई से य, डब्लू से व, ये दोनों क्या है, लेटर्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो य होता है, ठीक है, इसका साउंड भी क्या होता है, य ही होता है। क्या होता है, य, ठीक है। जबकि य नो इक्विवेलेंट वाई, ठीक है, इसका साउंड य होता है, इसका साउंड क्या होता है, वाई। इसको हम क्या लिखते हैं, वाई, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका व उच्चारण क्या आया, व, ठीक है। ये वाई होता है, ठीक है। और य होता है, इसका साउंड क्या होता है, य होता है। और इसका हिंदी उच्चारण क्या आया है, वाई, ठीक है। इसका साउंड क्या होगा, व होगा। क्या होगा, व। इसका साउंड क्या हो जाएगा, व, ठीक है। फिर देखिए डब्लू, व का भी साउंड क्या होता है, व होता है, ठीक है। लेकिन व इक्विवेलेंट नहीं होता है डब्लू के। इसका क्या होता है, डब्लू कैसे लिखते हैं, इसका पहला जो होता है क्या होता है, ड होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा उच्चारण, साउंड ड, समझिए। यहाँ पे य व, ठीक है, वाई से य, डब्लू से व, ये क्या है, लेटर्स है। ये हिंदी लेटर है, ये इंग्लिश लेटर्स है, ठीक है। हिंदी का य जो होता है ये लेटर है, इसका साउंड भी क्या होता है, य होता है, ठीक है। यहाँ पे य नॉट इक्विवेलेंट वाई, ठीक है। य का साउंड य होता है लेकिन वाई का साउंड व होता है। व का देखिए, व को व होता है, वाई को हम कैसे लिखते हैं, वा ई। इसका हिंदी उच्चारण क्या है, वा ई, जिसका पहला अक्षर क्या है, व है। तो इसका साउंड भी क्या होता है, व होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि व का साउंड भी क्या होता है, व होता है। व का साउंड भी क्या होता है, व होता है। यहाँ पे व नॉट इक्विवेलेंट डब्लू, ठीक है। व का साउंड व होता है लेकिन डब्लू का साउंड क्या होता है, इसका हिंदी उच्चारण डब्लू, डब्लू से लिखते हैं ना, ठीक है। ये ड होता है, ठीक है, समझ लिए। ये जो साउंड होता है
इसका साउंड दो होता है, एक होता है सेमी वोवेल और एक होता है सेमी कॉन्सोनेंट। क्या होता है, एक होता है सेमी वोवेल, एक होता है सेमी कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसका साउंड क्या होता है, एक सेमी वोवेल होता है, एक सेमी कॉन्सोनेंट होता है। जो W और Y होता है वो क्या होता है, सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, समझ लिए। क्या होता है इसका साउंड, सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट। W और Y जो होता है उसका साउंड क्या होता है, सेमी वोवेल होता है और सेमी कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, कहीं भी आए, कहीं भी आप ये एन का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भी है उसका हिंदी उच्चारण लिखिए। हिंदी उच्चारण लिखिए, उसके बाद देखिए कि उसका उस उच्चारण का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। उसका पहला लेटर क से ह तक में आता है या अ से अ तक में आता है। अगर अ से अ तक में अगर उसका पहला अक्षर आ रहा है उस हिंदी उच्चारण का तो वोवेल होगा, और उस हिंदी उच्चारण का अगर पहला अक्षर क से ह तक आ रहा है तो कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, अगर वोवेल होता है तो एन लगाइए, अगर कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगाइए। ठीक है, जैसे कि रहे कीवर्ड, क्या वर्ड, वर्ड वुडन, येलो, ईयर, यार्ड। ठीक है, देखिए वर्ड, वर्ड कैसे लिखते हैं हम, वर्ड। ठीक है, ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा, वर्ड। इसका पहला अक्षर क्या है, व क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए उडन, उ ऐसे उडन लिखेंगे, उडन, व में दीर्घ हर्षो उ डॉपर के लिए डे और न, उडन। देखिए क्या आया, व आया। क्या इसका हिंदी उच्चारण उडन है। ठीक है, हम ऐसे उडन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे उडन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे उडन नहीं लिखना है, उडन ऐसे होगा। व में हर्षो उ डॉपर के लिए डे और न, उडन। ठीक है, यहाँ पे इसका भी हिंदी उच्चारण उडन हुआ, जिसका पहला अक्षर क्या है, व है। व क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले भी ए होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए येलो, येलो कैसे लिखते हैं, य पर के लिए ये लो। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण क्या है, येलो। येलो में क्या है, ये इसका पहला अक्षर क्या है, य है। य क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले भी ए होगा। यहाँ पे देखिए ईयर, ईयर हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ईयर। ठीक है, ये ईयर ऐसे नहीं लिखाएगा। ठीक है, वुडन ऐसे नहीं लिखाएगा। वुडन ऐसे नहीं लिखाएगा, वुडन ऐसे लिखाएगा, ईयर ऐसे लगेगा, ना कि ऐसे। तो यहाँ पे देखिए य आ रहा है, य क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले भी ये होगा। यहाँ पे यार्ड है, यार्ड। ठीक है, इसका भी क्या पहला अक्षर क्या है, य है। य क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तो इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा। समझ लिए।
कहीं भी आपको ए एन का यूज करना है तो सबसे पहले जो भी वर्ड है उसका हिंदी उच्चारण लिखिए। हिंदी उच्चारण लिखने के बाद देखिए कि उस उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। अ से अ तक आता है तो वोवेल होगा, क से ह तक आता है तो कॉन्सोनेंट होगा। जब वोवेल होगा तो ए लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ है, वर्ल्ड, वर्ल्ड, ये इसका हिंदी उच्चारण क्या है? वर्ल्ड है। इस उच्चारण का पहला अक्षर क्या है? व है। व क्या है? क से ह तक के बीच में आता है जो कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए वुडन, WOODEN, वुडन। वुडन ऐसे नहीं लिखेंगे, वुडन ऐसे लिखेंगे। व में हर्ष उ, ड पर अगले डे और न, वुडन। इसका हिंदी उच्चारण क्या है? वुडन, जिसका पहला अक्षर क्या है? व है। व क से ह तक के बीच में आता है जो कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। देखिए ये लो, ये पर के लिए ये लो, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण क्या है? ये लो। और ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। य क से लेकर के ह तक के बीच में आता है। इसका पहला अक्षर क्या है? य है, जो क से लेकर के ह तक के बीच में आता है तो ये कॉन्सोनेंट हुआ। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ईयर, YEAR, ईयर। ईयर को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ईयर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, य से लिखते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण क्या है? ईयर। हिंदी उच्चारण ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका पहला अक्षर क्या है? य है, जो क से लेकर के ह तक के बीच में आता है, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि एन का। यहाँ पे देखिए यार्ड, YARD, यार्ड, यार्ड, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण क्या हुआ है? यार्ड, जिसमें इस उच्चारण का पहला अक्षर क्या है? य है, जो क से लेकर के ह तक के बीच में आता है जो कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है, समझ लिए। सबसे आसान तरीका है, कहीं भी आपको ए एन का यूज करना है तो सबसे पहले उस वर्ड का हिंदी उच्चारण लिखिए और उस उच्चारण का पहला लेटर देखिए, पहला अक्षर देखिए कि क्या है। अ से अ तक है तो वोवेल होगा, क से ह तक का कोई है तो कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगाइए, वोवेल हो तो एन लगाइए, ठीक है, ठीक है। ओ है, ओ क्या है? ओ है, ठीक है। इसका भी साउंड क्या होता है? व होता है। क्या होता है? व होता है, ठीक है, जो क्या है? कॉन्सोनेंट है। क से ह तक के बीच में आता है। ये ओ लिखा हुआ है, ABCD का ओ है, ठीक है। जैसे देखिए कि वन वे, ठीक है, टिकट, वन वे टिकट, क्या? वन वे टिकट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वन वे टिकट। तो सबसे पहले इसके पहले ए होगा कि एन होगा, इसको हम जानने के लिए, इसको जानने के लिए ए होगा कि एन होगा, सबसे पहले इसका उच्चारण लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वन, वन, ठीक है, वे लिखा हुआ है, उसके बाद टिकट लिखा हुआ है, वन वे टिकट। तो इस उच्चारण का सबसे पहले, इस उच्चारण में सबसे पहले क्या आया है? व। कौन सा अक्षर आया है? व। व क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि एन का, ठीक है। इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण क्या है? वन, वन है। और इस उच्चारण का पहला अक्षर क्या है? व है। व है जो क से लेकर के ह तक का बीच में आता है, ह तक के बीच में आता है जो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व जो होता है ओ, उसका हिंदी उच्चारण क्या होता है? व होता है। साउंड क्या होता है? व होता है, जो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे रहे कि ओनियन, क्या? ओनियन, ONION, ओनियन, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं? ओ नियन, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण क्या है? ओनियन, ठीक है। इसका पहला अक्षर क्या है? क्या आया है? अ। क्या आया है? अ।
ओनियन लिखा हुआ है, इसका उच्चारण हिंदी उच्चारण क्या है? ओनियन। ठीक है, इसका इस उच्चारण का पहला अक्षर क्या है? अ है। हम जानते हैं कि अ से लेकर के अ तक जो होता है क्या होता है? ववेल होता है। तो इसके पहले किसका यूज होगा? एन का यूज होगा, न कि ए का। इसके पहले एन का यूज होगा, ए का यूज नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण क्या है? ओनियन। ओनियन लिखा हुआ है और ओनियन का पहला अक्षर क्या है? अ है, जो ववेल होता है। जो ववेल होगा तो एन का प्रयोग होगा, न कि ए का। ठीक है, समझ लिए? कहीं भी ए एन का यूज करना हो तो सबसे पहले उस वर्ड का आप हिंदी उच्चारण लिखिए और उस हिंदी उच्चारण का देखिए कि पहला अक्षर क्या है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है या ववेल है। अगर अ से अ तक होगा तो ववेल होगा, क से ह तक होगा तो कॉन्सोनेंट होगा। फिर उसके पहले ए एन का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब और कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं कि रहे कि ये हम्बल। ठीक है, उसके बाद रहे कि ठीक है, उसके बाद रहा हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल इवेंट और एक और हिस्टोरिकल नोवेल। ठीक है, क्या? हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट हम्बल मैन, हम्बुल मैन। देखिए पुराने ग्रामर के अनुसार, ठीक है, इसको अम्बुल लिखा जाता है। क्या? अम्बुल। ठीक है, ये अम्बुल है। क्या है? अम्बुल। ठीक है, पुराने ग्रामर में इसको हम अम्बुल बोलते थे। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा? अम्बुल मैन। क्या? अम्बुल मैन। इसका हिंदी उच्चारण क्या है? अम्बुल। और इस उच्चारण का पहला अक्षर क्या है? अ है। ठीक है, ये पुराने ग्रामर के अनुसार। ठीक है, तो जब ये अ है तो क्या है? ये ववेल है, तो यहाँ पे क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इसको हम ओटल मानते हैं। क्या? ओटल। क्या? ओटल। पुराने ग्रामर के अनुसार इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा? ओटल होगा, जिसका पहला अक्षर क्या है? ओ है। क्या है? ओ है, जो अ से लेकर के अ तक में आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ववेल हो जाएगा। तो इसके पहले भी एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए ये पुराने ग्रामर के अनुसार ये भले ही ह लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, इंग्लिश लेटर क्या है? एच है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल। क्या है? हिस्टोरिकल। यहाँ पे इसका पहला, इस उच्चारण का पहला अक्षर क्या है? ई है, जो अ से लेकर के अ तक के बीच में आता है। जब ये अ से अ तक के बीच में आता है तो क्या हो जाएगा? ववेल हो जाएगा। तो इसके पहले भी क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। यहाँ भी क्या है? हिस्टोरिकल लिखा हुआ है, इसको भी हम हिस्टोरिकल लिखते हैं। पुराने ग्रामर के अनुसार, ये जो भी बता रहे हैं पुराने ग्रामर के अनुसार। ठीक है, ये हिस्टोरिकल, इसको हम हिस्टोरिकल लिखते हैं। हिस्टोरिकल, जिसका हिंदी उच्चारण क्या है? हिस्टोरिकल। और इस उच्चारण का पहला अक्षर क्या है? ई है, जो अ से अ तक के बीच में आता है, जो ववेल होता है। तो इसके पहले भी एन होगा। ठीक है, ये ओल्ड ग्रामर के अनुसार। ओल्ड ग्रामर के
अनुसार, ठीक है। लेकिन नए ग्रामर के अनुसार ये जो है एच, ठीक है, इसे हम इसका हिंदी उच्चारण ह मानते हैं, ठीक है। क्या ह, हम्बल, होटल, हिस्टोरिकल, ठीक है। क्या नए ग्रामर के अनुसार इसे हम क्या मानते हैं, इसका हिंदी उच्चारण होटल, क्या हो, हम्बल, हम्बुल, ठीक है, ये होटल, ठीक है, ये हिस्टोरिकल, ठीक है, ये भी क्या है, हिस्टोरिकल है। जब ये ह होगा तो हम जानते हैं क से ह तक का क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा, इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा, इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा। ये कौन सा किस ग्रामर का अनुसार, क्या मॉडर्न ग्रामर का अनुसार। समझिए, ये हम अम्बुल लिखा हुआ है पुराने ग्रामर के अनुसार, ठीक है, इसको हम अम्बुल मैन पढ़ते हैं, ठीक है। अम्बुल मैन, इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा, अम्बुल मैन, जिसका इस उच्चारण का पहला अक्षर क्या है, अ है। तो जब ये अ है तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, भवेल होता है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है HOTEL, ओटल, इसको हम पुराने ग्रामर के अनुसार क्या पढ़ते हैं, ओटल, इसका हिंदी उच्चारण क्या हुआ, ओटल, जिसका पहला अक्षर क्या है, ओ है, ओ है जो भवेल है, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है हिस्टोरिकल, क्या, हिस्टोरिकल इवेंट, पुराने ग्रामर के अनुसार इसे हम हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण क्या है, हिस्टोरिकल, इस उच्चारण का पहला अक्षर क्या है, ई है जो भवेल होता है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे भी क्या है, हिस्टोरिकल नोवेल, इसे भी हम पुराने ग्रामर के अनुसार हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, ठीक है। जिसका पहला अक्षर क्या है, ई है, तो इसके पहले भी एन का प्रयोग होगा, ठीक है। ये ओल्ड ग्रामर के अनुसार है, ठीक है, इस सभी के पहले एन का प्रयोग है। लेकिन नए ग्रामर के अनुसार इसे हम अम्बुल मानते हैं, क्या मानते हैं, हम्बुल, एच से ह होता है, ठीक है। तो इससे नए ग्रामर के अनुसार हम्बुल पढ़ते हैं, इसको होटल पढ़ते हैं, इसको हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण क्या है, हम्बुल है, होटल है, हिस्टोरिकल है। सबका उच्चारण के पहला अक्षर क्या है, ह है, जो कॉन्सोनेंट होता है। जब ये कॉन्सोनेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। किस मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ये कॉन्सोनेंट होता है और इसके पहले ए का प्रयोग होता है। और पुराने ग्रामर के अनुसार ये अम्बुल होता है, ओटल होता है, हिस्टोरिकल होता है ओल्ड ग्रामर के अनुसार। ये समझ लिए, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना है। पुराने ग्रामर के अनुसार इसका हिंदी उच्चारण क्या होता है, अम्बुल होता है, इसका क्या होता है, ओटल होता है, इसका क्या होता है, हिस्टोरिकल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे ई है जो भवेल होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। किस ग्रामर के अनुसार, पुराने ग्रामर के अनुसार। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसका जो हिंदी उच्चारण होता है, हम्बुल होता है, होटल होता है, हिस्टोरिकल होता है। सबका उच्चारण का पहला अक्षर क्या है, ह है, जो कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुराने ग्रामर के अनुसार इसके पहले एन का प्रयोग होगा और नए ग्रामर के अनुसार इसके पहले क्या, ए का प्रयोग होगा, ठीक है। समझ लिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम में दोनों आ जाता है तो आप ए को प्रेफर करेंगे, ठीक है, एन को इग्नोर कर देंगे, एन को छोड़ देंगे। नए ग्रामर के अनुसार उसको हम प्रेफर करेंगे, ठीक है, ए लगाएंगे ना कि एन। देखिए रहे, ही इज क्या,
ही इज humble मैन। ठीक है, ये पुराने ग्रामर के अनुसार इसका उच्चारण क्या होता है? अम्बुल होता है। क्या होता है? अम्बुल। ठीक है, अम्बुल, जिसका पहला अक्षर क्या है? अ है, इसलिए इसके पहले एन का यूज हुआ है। कि किस ग्रामर के अनुसार हुआ है? ये ओल्ड ग्रामर के अनुसार। ठीक है, ओल्ड ग्रामर का अनुसार इसका उच्चारण क्या होता है? अम्बुल होता है। अम्बुल का पहला अक्षर क्या है? अ है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझिए कि रहे ही इज अ हम्बल मैन। ठीक है, क्या? ही इज ए हम्बल मैन। ये नए ग्रामर का अनुसार क्या होता है? ये हम्बुल होता है। इसका उच्चारण क्या होता है? हम्बुल। जो इसका पहला अक्षर क्या है? ह है, जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। इस किस ग्रामर के अनुसार है? मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। ठीक है, किस ग्रामर का अनुसार? मॉडर्न ग्रामर का अनुसार। लेकिन अगर ये दे दिया रहा है सेंटेंस और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, ठीक है, और ए और एन दोनों दिया रहा है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? ए को प्रेफर करेंगे। किसको प्रेफर करेंगे? ए को। एन को इग्नोर कर देंगे। किसको प्रेफर करेंगे? ए को। ठीक है, प्रेफरेबल कौन होगा? ए क्या होगा? प्रीफरेबल होगा। ए को हम प्रेफर करेंगे और एन को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अगर कहीं एग्जाम में ये पूछ दे और फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे, ठीक है, और वहाँ पे ए और एन चॉइस में दोनों आ जाए, ए और एन दोनों आ जाए, तो आप ए को प्रेफर करेंगे, एन को छोड़ देंगे। ठीक है, एन को इग्नोर कर देंगे और ए को प्रेफर करेंगे। ए ज़्यादा बेहतर होगा किसके अपेक्षा? एन के अपेक्षा। एन जो होता है ओल्ड ग्रामर का अनुसार होता है, लेकिन ए जो होता है मॉडर्न ग्रामर का अनुसार होता है। ठीक है, इतना आप समझ लिए कि अगर एग्जाम में पूछ देता है और ये दोनों चॉइस दे देता है, तो आप ए को प्रेफर करेंगे, एन को छोड़ देंगे। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होता है किससे? एन से। एन जो होता है ओल्ड ग्रामर का अनुसार होता है और ये होता है किससे? मॉडर्न ग्रामर का अनुसार। तो इसलिए आप ए को ही प्रेफर करेंगे और एन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आज डिफरेंस बिटवीन ए एंड समाप्त हो गया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं। आप लोग इसको अच्छा से नोट कीजिए, बहुत बेहतर ढंग से इसका नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार पढ़िए, अच्छा से रिवाइज कीजिए। आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि ए एन का यूज करने से पहले उस वर्ड का आप हिंदी उच्चारण लिखिए और उस उच्चारण के पहले लेटर को देखिए कि पहला अक्षर उसका कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, फिर ए एन का यूज कीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर तो कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।